सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल भी मेरठ पुलिस से बात करने मुंबई से आ गई हैं। किडनैपिंग के बाद सुनील पाल की रिहाई मुसीबतों भरी साबित हुई है। किडनैपिंग के तरीके, किडनैपर्स का बर्ताव और दूसरी बातों से पूरी थ्योरी पर ही सवाल उठते जा रहे हैं। इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ। कथित अपहरणकर्ता सुनील पाल से फोन करके कह रहे हैं कि हमने तो वही किया जो आपने कहा था। हालांकि एनबीटी ऑनलाइन इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस को जांच का नया एंगल मिल गया है। बुधवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, पुलिस का हमें पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। हम यहां के एसएसपी से बात करने और कार्रवाई कहां तक पहुंची इसकी जानकारी लेने यहां आई हूं। वायरल ऑडियो के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये एडिटेड वीडियो है। सुनील पाल को व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी गई। बातचीत के बाद उसे काट कर दिखाया गया। फिरौती के बारे में उन्होंने कहा कि हमसे पहले 20 लाख मांगे गए, हमने 8 लाख उन्हें दिए। इसके बाद सुनील ने अपने कुछ दोस्तों से फोन करके मदद मांगी। सरिता पाल ने अपने साथ आए एक शख्स की ओर इशारा करके कहा कि ये सुनील पाल के नज़दीकी मित्र हैं और आरिफ भाटी। इनको सुनील पाल ने फ़ोन किया, इनसे पैसे मांगे। जब सरिता पाल से पूछा गया कि बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का भी अपहरण वाला जो मामला है इससे जुड़ा है क्या, इस पर उन्होंने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बुधवार को पुलिस ने सुनील पाल और मुश्ताक खान अपहरण मामले में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इनमें बिजनौर पुलिस ने 3 और मेरठ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो अपहरण हुआ था वो मेरठ और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 0 FIR हमने रजिस्टर की थी, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो 0 FIR हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य किया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है यहाँ मेरठ लालकुटी पहुंचा और यहाँ के SHO साहब से हमारी लगातार बात हुई। SSP सर ने हमारी पूरी मदद की और आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है इसी जानकारी इसी संदर्भ में मैं यहाँ पहुंची हूँ। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया। उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया। आप लोगों तक कुछ ही चीजें। अपहरण किस तरीके से हुआ और कितने पैसे आपसे लिए गए? अपहरण के लिए टोटल 8 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती उन तक पहुंची, उनकी डिमांड 20 लाख रुपए की थी। और क्योंकि एक आदमी जब अपहरण जिसका हो जाए तो उसका तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा, पर उन्होंने कोशिश की कि कुछ मित्रों को फोन लगा करके, व्हाट्सएप का कॉल चालू था, उनका फोन बंद कर दिया गया था और व्हाट्सएप को वाईफाई के जरिए कैसे चलाया जाता है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनका फोन चालू करके उनसे उनके मुंह से बुलवाया जा रहा था। मेरे साथ मेरे मित्र हैं आरिफ भाटी जी, ये सुनील जी के खास मित्र हैं। सुनील जी ने इनको फोन किया, इनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल से बताया कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा। तो इन्होंने कहा QR कोड पर तो सर इतना पैसा नहीं जाएगा। तब उन्होंने कुछ अकाउंट्स डिटेल भिजवाए, जो उनके साथ में लोग थे वही उनका फोन ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने आकाश गंगा ज्वेलर्स का एक चेक जो है लीफलेट भेजा जिस पर पैसे ट्रांसफर हुए। तो यहाँ से सारी घटना शुरू हुई। पहले कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए। तो वो बार बार इसी हड़बड़ी में थे कि जल्द से जल्द भेजिए और इस तरह से आरिफ जी के अकाउंट से 4 लाख रुपए गए, किसी और के अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से, इस तरह 4 लोगों की मिला जुला करके 8 लाख रुपए की फिरौती उन तक। तो मुश्ताक जी ने कुछ बताया था, उनसे लगातार बात हो रही थी, जो मुश्ताक एक हास्य कलाकार है, उनसे लगातार बात हो रही थी, उन्होंने अपनी घटना। मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुनील पाल जी के साथ ही घटना हुई है तो मैं उस पर बात करूं। सुनील पाल जी को कहाँ से किडनैप किया गया था? दिल्ली से वो निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट से उनको एक ड्राइवर ने पिकअप किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था हरिद्वार शो के लिए जाना है, कार्यक्रम के लिए जाना है। रेडिसन ब्लू जो होटल है उसी में आपका स्टे भी है और उसी में आपका प्रोग्राम भी होगा। तो उसके बाद वहां से वो सेकेंड टोल प्लाजा जो क्रॉस करते हैं वहां पर गाड़ी रुकाई जाती है, क्योंकि एक गाड़ी, ऐसा हमारा मानना है, एक गाड़ी पहले से उन्हें फॉलो कर रही होगी, इसलिए सेकेंड कार से कोई उतरता है और उनको पिकअप कर लेता है, अपनी गाड़ी में बिठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। आज आपके साथ सुनील पाल जी क्यों नहीं आए हैं? अब तक अपहरणकर्ताओं ने उनको बंदी बना रखा था, राइट है? क्योंकि मेरठ पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? आप में से अगर किसी का अपहरण हो जाएगा तो पहले आप घर की तरफ जाएंगे या पुलिस? अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये बता रहे हैं कि ये मामला संदिग्ध है? अब पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बताएगी। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? क्या पूरी बातचीत हुई है? बहुत अच्छी तरह से पुलिस का सहकार्य मुझे मिला हुआ है। मेरठ से SSP साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं, पूरा जो इसका
मसला है उनके हाथों में है और वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करेंगे। ये पूरी मिस्ट्री आप लोगों अच्छा, किन लोगों ने यहाँ पर इनवाइट करा था प्रोग्राम को कहकर? अब वो जिन लोगों ने इनवाइट किया था उनका नंबर हमने दे दिया है और उनकी शिनाख्त तो पुलिस करेगी, क्योंकि सीसीटीवी में उनके चेहरे तो कैद हुए होंगे जब उन्होंने दिल्ली से पिकअप किया। कितने लोग थे? कितने लोग? सर इससे ज्यादा मैं बहुत नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, जितना मुझे पता है मैं वही बता पाऊंगी। बाकी मामला धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा। नहीं, इस वारदात की बात तो हम पार्टी नहीं कर सकते सर, वो आए थोड़ी, उनको आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना अब तक उनको अपहरणकर्ताओं ने बंदी बना रखा था और अब वो मेरे बंदी बन चुके हैं, मैंने घर में बंदी बना रखा है।